जय हिंद। इकोनॉमी में एक टर्म आती है CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है वो जानते हैं। कैश रिजर्व रेशो एक रेशो होता है NDTL का यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का, जो कि RBI के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश मेंटेन करके रखना होता है बैंक्स को। तो इसलिए इसको कैश रिजर्व रेशो कहते हैं, यानी कि कैश को आपको रिजर्व करके रखना है RBI के पास। तो ये एक क्वांटिटेटिव टूल है मनी कंट्रोल का, यानी कि जो क्वांटिटेटिव टूल होते हैं वो ऐसे टूल्स होते हैं जिसके कारण जो ओवरऑल जो मनी सप्लाई है वो अफेक्ट होती है इकोनॉमी में। CRR अगर रिड्यूस होता है RBI के द्वारा तो बैंक्स के पास हायर अमाउंट बच जाएगा जिसको वो लोन की फॉर्म में दे सकते हैं, यानी कि कैपेसिटी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगी इसके कारण। तो इसको बोलते हैं हम क्रेडिट एक्सपेंशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे, अगर CRR 3.75% है, इसका मतलब है अगर बैंक्स के पास डिपॉजिट हुए हैं 100 करोड़, तो 3.75 करोड़ उन्हें RBI के पास कैश की फॉर्म में रखने हैं और बाकी 96.25 करोड़ वो एज ए लोन दे सकते हैं। अगर CRR को रिड्यूस किया जाता है 3% पे, तो आप देखेंगे कि जो क्रेडिट क्रिएशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि अगर CRR 3% हो जाता है तो बैंक्स के पास 97 करोड़ बच जाएगा लोन को देने के लिए। तो यहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन बढ़ गई, यानी कि क्रेडिट एक्सपेंशन हुई यहाँ पे। अगर CRR को इंक्रीज किया जाता है तो कैपेसिटी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन रिड्यूस हो जाती है। इसको कहते हैं क्रेडिट सिक्वीज और क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन। RBI के पास जितना भी कैश रिजर्व मेंटेन किया गया है उसके ऊपर कभी भी RBI इंटरेस्ट नहीं देती है। 2006 में जो CRR की लोअर लिमिट 3% थी और अपर लिमिट 15% थी, उनको रिमूव कर दिया था और प्रेजेंटली 3.75% है CRR। जैसा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने कहा था कि CRR NDTL का रेशो है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम NDTL यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी को अच्छे से समझेंगे। थैंक यू।